दोस्तों, आप देख रहे हैं इंद्रजीत सनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं भारत के स्टार गेंदबाज और विश्व के सबसे बेस्ट गेंदबाजों में उनका एक नाम आता है और भारत के सेकंड बेस्ट गेंदबाज कह सकते हैं। हम कब बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 29 नवंबर को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में, उसके बाद कोई भी मैच इंडिया के लिए नहीं खेले थे। उनके घुटने का सर्जरी हुआ था, पैर का सर्जरी हुआ था और लगभग 10 महीना हो चुके हैं। सितंबर अक्टूबर 10वां महीना चल रहा है, लेकिन एक भी मैच नहीं खेले हैं। और अब उनको उम्मीद था कि जो बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से चेन्नई में जो पहला टेस्ट शुरू हो रहा है, इस श्रृंखला के लिए वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एनसीए में 1 महीना पहले से ही तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब खबर एक और आ रहा है कि उनको एक और सर्जरी कराना पड़ेगा, वो भी घुटने का ही सर्जरी कराना पड़ेगा। तो बांग्लादेश सीरीज़ छोड़िए, बांग्लादेश और श्रीलंका के सीरीज़ तो छोड़िए, हो सकता है कि मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी नवंबर दिसंबर में 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला होगी और वो बहुत बड़ा श्रृंखला होगा। और वो श्रृंखला इतना बड़ा होगा कि उसमें बहुत सारे क्रिकेटरों का करियर डिसाइड हो सकता है। खासतौर पर भारतीय नज़रिए से देखा जाए तो रोहित शर्मा, उसमें रविचंद्रन अश्विन, बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका करियर और गेंदबाज हैं जिनका करियर वो श्रृंखला डिसाइड कर देगा। और उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उसमें ख़राब प्रदर्शन हुआ तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड या सेलेक्टर आगे की तरफ देखेंगे, किसी युवा प्लेयर में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन खबर ये आ रही है कि मोहम्मद शमी उससे भी बाहर हो सकते हैं। तो भारत के लिए बहुत चिंता की बात होगी और एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा और बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद शमी ऐसे गेंदबाज हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनके बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, उनको टक्कर दे सकते हैं। और मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड ऐसा है, चाहे कोई भी क्रिकेट हो, ख़ासतौर पर टेस्ट और वनडे की बात करते हैं, कहीं भी खेले बहुत दम से बॉलिंग करते हैं और हर जगह वो सक्सेस हुए हैं। चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे बायलैटरल हो, टेस्ट और वनडे में बहुत प्रमुख गेंदबाज हैं। और शमी का बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा। उनको फेवर में श्रृंखला ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि अगर शमी को निकाल दीजिए आप टेस्ट क्रिकेट में किसी विदेशी दौरे पर, वो भी बड़ी टीमों के खिलाफ, जैसे इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये 4 ही टीम तो बड़ी टीम है। अगर इनके खिलाफ शमी ना खेले तो जसप्रीत बुमराह अकेले पड़ जाते हैं। हाँ, सिराज है, उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में विकेट बहुत फास्ट होती है और वहाँ पे आपके पास पेस होना चाहिए और एक्यूरेसी होना चाहिए। लाई लेंथ भी बहुत तगड़ा होना चाहिए आपका, और टप्पा बिल्कुल पकड़ कर बॉलिंग करने वाले गेंदबाज जैसे जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक वैसे मोहम्मद शमी भारतीय टीम के लिए करते हैं। और जसप्रीत बुमराह और उनकी जोड़ी बहुत सक्सेसफुल रही है। और भारतीय टीम अगर 2023 में वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल में गई थी तो मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा योगदान था, अगर देखा जाए तो बॉलिंग के हिसाब से। और फाइनल में जो थोड़ा ट्विस्ट आया था और इन्हीं गेंदबाजों की मदद से आया था, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। अगर इसमें से एक भी जोड़ी टूट जाता है तो एक चाना अकेले बाहर नहीं पड़ सकता है और शायद ऑस्ट्रेलिया का फेवर में श्रृंखला जा सकता है और ऑस्ट्रेलिया इस श्रृंखला को आसानी से जीत भी सकता है। तो मोहम्मद शमी और भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर है कि मोहम्मद शमी का अभी एक क्लियर नहीं है, और जिस तरह से न्यूज़ आ रही है उनके बारे में लग रहा है कि मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी नहीं जा सकते हैं। और भारतीय के लिए बहुत चिंता का विषय होगा, क्योंकि मोहम्मद शमी एक बहुत प्रमुख गेंदबाज है, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में। जब आप विदेशी दौरे पर जाते हैं और उस समय जब वो 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो WTC के फाइनल के लिए काउंट होगी, और उसमें एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारतीय टीम वहाँ पर ख़राब प्रदर्शन करेगी तो इसका सीधा बेनिफिट होगा इंग्लैंड को। अगर इंग्लैंड फाइनल में जाता है तो इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, और अगर भारतीय टीम जाती है तो भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास उस समर में 8 टेस्ट है और 3 टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ है और 5 टेस्ट इंडिया के खिलाफ है। तो भारतीय टीम तगड़ी टीम है और भारतीय टीम अभी तो कागज़ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखती है। जसप्रीत बुमराह फिट होने चाहिए, सिराज होने चाहिए, अर्शदीप सिंह को मौका मिल सकता है। दोस्तों, अगर मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा सकते हैं तो भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, जिन्होंने भारतीय टीम ने जो विश्व कप जीता जून में 29 जून को जीता था रोहित शर्मा की कप्तानी में और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में, तो उसमें अर्शदीप सिंह का भी बहुत बड़ा रोल था। कोई बहुत चमत्कारिक प्रदर्शन नहीं था, लेकिन ठीक ठाक प्रदर्शन था। तो कहा जा रहा है कि अगर मोहम्मद शमी का कोई रिप्लेस कर सकते हैं तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। लेकिन अर्शदीप सिंह रिप्लेस तो कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद शमी जैसा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि शमी के इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल हो गए हैं, 10-11 साल हो चुके हैं। 2013 में मोहम्मद शमी आए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद वो लगातार क्रिकेट खेलते हैं
और जो भी ज़्यादा क्रिकेट तो वो नहीं खेलते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है बहुत तगड़ा प्रदर्शन करते हैं। ख़ास तौर पर बड़े मैच में उनका प्रदर्शन बहुत तगड़ा होता है, और जब बड़ा मंच होता है और बड़ी टीम होती है तो वहाँ और निखर कर आते हैं मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी नहीं जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में अगर मैच हो 2018 में, जब विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम जीती थी, तो उस श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े बल्लेबाज नहीं खेले थे, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर। आप लोग जानते हैं बॉल टेम्परिंग के मामले में उन पर 1 साल का बैन लग गया था, और जब दोनों श्रृंखला में नहीं थे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग से काफ़ी संघर्ष की थी, और श्रृंखला में बहुत वीक उनका बल्लेबाजी क्रम रहा था, और बल्लेबाजी के बदौलत ही वो श्रृंखला 2-1 से हार गए थे। 2 टेस्ट भारतीय टीम जीती थी और 1 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीता था। तो आपके बड़े प्लेयर किसी श्रृंखला में आप घर में खेले, खासतौर पर विदेशी ज़मीन पर खेलते हैं, और आपके बड़े प्लेयर ना हो तो इसका धक्का ज़रूर लगता है और टीम को नुकसान ज़रूर होता है। चाहे कितना भी टैलेंट आप नए यंग प्लेयर को भर ले, लेकिन टेस्ट क्रिकेट T20 में अर्शदीप ठीक है, वनडे में भी ठीक ठाक है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको बड़े दम से बॉलिंग करना पड़ता है, और 15-20 ओवर 25-25 ओवर एक दिन में डालना पड़ता है। और वनडे में तो कोई भी गेंदबाज 2 ओवर शुरू का करता है, 2 ओवर लास्ट का, या मिडिल में आकर 2-2 ओवर करके अपना स्पेल ख़त्म कर लेता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट बहुत दम का क्रिकेट है, और उसमें आपके पास एक्सपीरियंस, लाई लेंथ और पेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 2-4 चीज़ों में अगर 2 चीज़ भी आपके पास नहीं है तो बहुत आसानी से वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बड़े अच्छे बल्लेबाज भी हैं टेस्ट क्रिकेट में। स्टीव स्मिथ हो गए, लबुशाने हो गए, अभी देखिए ट्रेविस हेड जिस पेस पे बैटिंग करते हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, अगर वो 2 सेशन खेल गए दोस्तों, आपको याद होगा WTC का फाइनल ऑस्ट्रेलिया का 3 विकेट गिर गया था, लेकिन वो स्टीव स्मिथ का भी शतक आया था। लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि स्टीव स्मिथ बड़े प्लेयर हैं, और वो किसी भी देश के खिलाफ और किसी भी मतलब बड़े मैच में वो शतक बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई भारतीय टीम को उस मैच से बाहर कर दिया था और भारतीय टीम से उस मैच को छीन लिया था और ऑस्ट्रेलिया का फेवर में कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया की जीत सुनिश्चित कर दिया था, तो ट्रेविस हेड थे जिनका शतक बहुत भारतीय टीम पर भारी पड़ा, और 150 प्लस वो स्कोर किया था, और भारतीय टीम फर्स्ट इनिंग में ही हार गई थी। क्योंकि अगर एक बार आप 400 से ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, वो भी फर्स्ट इनिंग में, और भी किसी फाइनल मैच में, वो भी इंग्लैंड में जहाँ पर स्विंगिंग कंडीशन होती है, पेस बॉलरों को ज़्यादा मदद मिलती है, तो शायद आपके जीतने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वही हुआ था, वहाँ पे ट्रेविस हेड ने मैच का नक्शा पूरी तरह से बदल दिया था। उस WTC फाइनल से पहले ट्रेविस हेड प्लेयर तो थे, सभी लोग जानते थे, लेकिन उतने बड़े प्लेयर नहीं थे। लेकिन 2023 और 2024 में 1 साल में ट्रेविस हेड ऐसा कहा जा सकता है अर्श से फर्श पर चले गए हैं, ज़मीन से आसमान उन्होंने टच कर लिया है अपने प्रदर्शन के बदौलत। क्योंकि 2 ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 2023 में पैट कमिंस के कप्तानी में, और दोनों में उनका प्रदर्शन बहुत लाजवाब रहता है। तो इसलिए भारतीय टीम का बॉलिंग स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि बल्लेबाजी तो ठीक ठाक है, बल्लेबाजी आप कर सकते हैं। सुमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, KL राहुल है, ऋषभ पंत है, आपके बल्लेबाजी ठीक है। क्योंकि किसी भी मैच में अगर आपको कोई आपको मैच जिताता है तो बल्लेबाजों से ज़्यादा गेंदबाजी आपका मजबूत होना चाहिए। नहीं तो आप IPL में दोस्तों देखते होंगे RCB का क्या हाल होता है, 200 प्लस स्कोर कर लेते हैं, 225-30, और विपक्ष को जो विपक्षी टीम होती है उसको बहुत आसानी से चेस कर लेती है, और उसका जवाब बिल्कुल नहीं रहता है उनके पास, क्योंकि उनके पास बॉलिंग उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी तगड़ी बॉलिंग नहीं है जो और टीमों के खिलाफ होती है। तो कोई भी टूर्नामेंट जीतने के लिए बल्लेबाजी से ज़्यादा आपको गेंदबाजी मजबूत हो रहती है। और ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को हराया था फाइनल में दोस्तों, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने ही उस टोन को सेट कर दिया था, उस मैच को भारत से दूर खींच लिया था, जब भारतीय टीम पूरी टीम भारत की 240 रन बना 240 रन पर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों ने रोक दिया था। वहाँ से ऑस्ट्रेलिया को कॉन्फिडेंस मिला कि ये 240 रन तो हम बना सकते हैं, वो भी 50 ओवर में, क्योंकि अगर मान लीजिए 2-3 विकेट गिर भी गया तो एक पार्टनरशिप से मैच बन सकता है, और वही दोनों बल्लेबाजों ने किया था। उसमें ट्रेविस हेड थे और मारोस लबुशाने थे। तो भारतीय टीम को गेंदबाजी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय टीम की गेंदबाजी मजबूत नहीं होगी तो इसका सीधा फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया को मिलता है। देखते हैं आगे खबर क्या आती है, मोहम्मद शमी फिट होते हैं या नहीं होते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं नहीं जाते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते हैं तो भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका लगेगा, या गौतम गंभीर के लिए भी एक झटका होगा, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। ऐसा कहा जा सकता है रेड बॉल में उनके करियर की सबसे बड़ी श्रृंखला होगी, क्योंकि इससे पहले जो फरवरी-मार्च में इंग्लैंड से हुआ तो उन्होंने तो आसानी से 4-1 से हरा दिया था। लेकिन आप घर में किसी भी टीम को कितना भी आसानी से हरा दें, लेकिन जब तक आप विदेश में आपकी टीम नहीं जीतती है टेस्ट क्रिकेट में, टीम तो आपकी अच्छी है लेकिन जितनी प्रशंसा विदेश में जीतने पर होती है शायद घर में जीतने पर नहीं होगी। तो मोहम्मद शमी का फिट होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और
नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।